तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेशंस होते क्या है, इसलिए यूज़ किए जाते हैं, इस चीज़ को आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सेशंस जो होते हैं हमारे पास, सेशन एक्चुअली क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है हमारे पास, लेकिन कौन सा वेरिएबल, इसका पर्पस क्या है, किस लिए सेशन वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो चीज़ भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी वेबसाइट पे आप विज़िट करते हैं, यानी कि जो भी HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो फॉलो करता है, रिमेंबर दैट जो HTTP जो होती है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? यानी कि व्हेन यू आर विजिटिंग ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट और ए स्पेसिफिक वेब पेज, it does not remind you, वो आपको याद नहीं रखता है कि ये कौन है। अगर within the same page, within the same website you are visiting another page, still it does not remind you that is the same person. Suppose आपने किसी वेबसाइट पे गए, आपने लॉगिन किया, दूसरे पेज पे उसी के अंदर ये लॉगिन करने के बाद वो आपको याद नहीं, उसको नहीं पता होता कि ये सेम है, बिकॉज HTTP जो होती है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होती है। क्या स्टेटलेस का मतलब, हर एक पेज पे जब विजिट करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्या होता है? अलग अलग। तो लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें? क्या अगर हम किसी वेबसाइट में जाए, वरना फिर क्या होता था, अगर आप उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाओ तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ता। क्या करना पड़ता? फिर से क्रेडेंशियल्स दे, दूसरे पेज पे फिर से क्रेडेंशियल्स, बिकॉज उसको पता नहीं होता कि ये बंदा सेम। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वही हम फिर पास करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज विद इन द सेम वेबसाइट। समझ आ रही है बात? उसी के लिए हम यूज़ करते हैं सेशन वेरिएबल्स। क्या बनाते हैं? सेशन वेरिएबल्स। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। तो कैसे वो यूज़ होता है वो प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगा। लेकिन सेशन वेरिएबल्स है क्या? एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? सर्वर। कहाँ पे रहती है? न कि लोकल मशीन पे, लोकल कंप्यूटर, यानी कि जिससे आप लॉग इन कर रहे हैं, जिससे आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उस पे वो स्टोर नहीं रहता, बल्कि कहाँ पे रहता है? सर्वर पे। इसलिए सेशन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? सर्वर। उससे क्या होता है फ़ायदा? हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू, जैसे यही स्टेटलेस प्रोटोकॉल अब कैसे रिमाइंड करेगा कि दिस पर्सन इज द सेम पर्सन। तो वो इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पे स्टोर की होती है? सेशंस। बाद में और एक चीज़ आ गई, कुकीज़। उससे रेवोल्यूशन आ गया। आपने वेबसाइट पे आज विजिट किया, आपने बंद किया, अगले दिन जब फिर से आपको जाते हो सेम वेबसाइट पे, वो आपको दिखाता है, उसको याद रहता है आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे उसके अंदर, आप सीधे लॉग इन कर जाते हैं उस वेबसाइट के अंदर, आपको फिर से क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आपको कंटेंट वैसा ही आता है जैसे आपने लास्ट टाइम सर्च। तो वहाँ पे खेल है कुकीज़ का। क्या है खेल? कुकीज़। कुकीज़ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है आपके मशीन में, क्लाइंट पे, लोकल स्टोरेज जो होती है ब्राउज़र की, वहाँ पे स्टोर रहती है। क्या रहती है? तो इससे क्या होता है, वेबसाइट्स क्या फ़ायदा मिलता है? मार्केटिंग। आपने देखा होगा जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं, इंटरनली क्या होता है, वो अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पे स्टोर कर देते, जिससे ईजिली फिर टारगेट हो जाता है कि अगली बार वो आपको किस तरीके का कंटेंट आता है। या एड्स से, आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ सर्च की, अगली बार जब वेबसाइट आपको वैसे एड्स आते रहते, लेकिन वो गेम किसके थ्रू होती है? कुकीज़ के थ्रू। अच्छा, फिर क्या, अगर आप फिर से उस सेम वेबसाइट पे जाते हैं अगले दिन, तो वो आईडी स्टोर रही होती है आपके मशीन पे, अगर आपने कैश डिलीट नहीं किया होता है, तो वो उस चीज़ को एक्सेस करके आपको बोलता है लॉग इन, आप सीधे लॉग इन कर। समझ आ रही है बात? तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है? कुकीज़ में। बट एज अ गुड प्रोग्रामर आपकी इन्फॉर्मेशन कभी कुकीज़ में स्टोर, बिकॉज इट कैन ईजिली एक्सेस्ड एंड हैकर्स कैन हैक योर सिस्टम और योर अकाउंट। सो इसलिए हमेशा सलाह होती है, जब भी आप किसी सोशल मीडिया या बैंकिंग वेबसाइट्स में जाएंगे जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स दे, तो लॉग आउट साथ ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि अगर कोई बंदा लॉग इन करने की कोशिश करे
वो उसको लॉगिन ना कर, या आपका जो ब्राउज़र है वो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बोलता है डू यू लाइक टू स्टोर द सेव यूज़र नेम एंड पासवर्ड, नहीं होता है। अब देखो जीमेल एक बार आप लॉगिन करते हैं, अगली बार आप खुद ही अंदर लॉगिन चले जाते हैं क्योंकि आपने लॉग आउट, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो एक्सेस कर रहा होता है, कुकीज़ के थ्रू। समझ आ रही है बात। तो हम सारी ये गलतियाँ करते हैं, आप कौन फिर से हर बार लॉगिन है, लेकिन इट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो इससे भी ईजिली चीज़ें क्या हो जाती है, हैक हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है। ठीक, स्पेशली जब आपकी इम्पोर्टेंट साइट हो, इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स हो, लाइक बैंकिंग डिटेल जैसी चीज़ें आप जहाँ पे दे रहे हो, हमेशा वहाँ पे कोशिश करना चाहिए लॉग आउट करें। समझ आ रही है बात। अब लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है क्लाइंट मशीन पे रहती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए जो हमारे पास सेशंस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं, सर्वर। जो ही आपने लॉग आउट किया वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और सर्वर को डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हैकर कोई आपके सिस्टम में जाके उसने वायरस डाल दिया, आपके सिस्टम को हैक किया, क्या किया, तो मीन्स वो आपके ब्राउज़र को भी एक्सेस कर सकता है। उसके अंदर जो कैशे होगा, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा, उसको भी इजीली एक्सेस। अगर मैं अभी इसके जीमेल में जाऊंगा, अभी इसका ब्राउज़र खोलूंगा, यहाँ पे जो मेरा करंट सिस्टम, यहाँ पे भी अगर मैं सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाऊँगा तो बहुत सारे वेबसाइट्स लॉग इन होंगे और उनके क्रेडेंशियल्स वहाँ पे स्टोर हो जा रहे, तो कोई बंदा वैसे भी उसको एक्सेस कर सकता है। समझा रही है बात। तो इसलिए प्रेफर करते हैं सेशन, बिकॉज सेशन जो होते हैं वो क्लाइंट मशीन पे नहीं रहते बल्कि कहाँ पे रहते हैं, सर्वर। और उसका दूसरा ये भी फ़ायदा होता है, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो आपको हर पेज में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस टाइम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है फ्रॉम वन पेज टू। दूसरा ये भी फ़ायदा होता है, क्या पता आपने लॉगिन किया, आपने सेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, किसी ने आपका यूआरएल याद रखा और टाइप किया तो वो सीधे लॉगिन। लेकिन जो ही लॉगिन करेगा, अगर सेशंस यूज़ किया होगा आपने, तो उसको पहले पूछेगा सेशन में वैल्यू सेट हुआ है कि, अगर नहीं हुआ तो उसको बाहर फेंकेगा कि प्लीज लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट। सो गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो कहाँ पे स्टोर रहते हैं हमारे पास, सर्वर पे। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। समझ आ रही है बात। तो वही सेशंस कैसे बनाते हैं, ये भी एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल बनते हैं, बिकॉज इनको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे सेशन वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे सेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज़ करूँगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सेशंस कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं 3 फाइल्स बनाऊँगा, एक लॉगिन सपोज, डैशबोर्ड एंड लॉग आउट फाइल। कितनी फाइल्स बनाऊंगा मैं, 3, ताकि इससे आपको आइडिया मिल जाए। चले HT डॉक्स में, यहाँ पे कि आपको दूसरी जगह स्टोर, अच्छा डी में, PHP क्लासेस। चलिए, हमने लास्ट टाइम शायद यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था। चले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इसका नाम ही रखेंगे हम सेशंस। ठीक है बेटा। चलिए इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहली फाइल, लेट्स गिव इट नेम एज index.php, लाइक लॉगिन फाइल है, क्लियर। चलिए दिख रहा है स्क्रीन, करना था फैन बस। ठीक है बेटा। दिख रहा है,
ठीक है, कितनी चीज हो गई? सेम, हाँ। चले, सबसे पहले हमने अपने अपाचे को स्टार्ट करना है, सर्वर को, ठीक है। localhost/php my classes, ठीक है, आ गए। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, if is set $_post ठीक है, पक्का। यूजर नेम पकड़ा और पासवर्ड, उसके बाद लिखेंगे फॉर से इफ ठीक है, और वेलकम लॉग्ड इन है ना, देखो। वेलकम यू आर लॉग्ड इन। और इसको कहाँ पे भेजेंगे, जो अभी मैं फाइल बनाऊंगा, कौन सी, dashboard.php, ठीक है। क्या हुआ, कील चुप गए, क्या हुआ, वहाँ बहुत कील है, बहुत मौजे मेरे कट गए बेटा वहाँ। हाँ, मज़ा आता है ना इंसान को, अच्छा है, लेकिन फिर जब कट जाता है छेड़ने में आता है मज़ा। जब सारे मौजे कट गए, मौजा कट गया, खून है गए, कितना खून है गए। देखिए, जब लॉग इन होगा तो ये कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा इसको, डैशबोर्ड डॉट। लेकिन उससे पहले दैट में जब यूज़र नेम और पासवर्ड सही होगा, दैट मीन वो बंदा एग्जिस्ट करता है, तो यहीं पे हम क्या बनाएंगे, सेशन। सेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या, सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है, और यहाँ पे लिखेंगे $_ सेशन वेरिएबल बनाएंगे। चले नाम कुछ भी रखे इसको, लेट्स से यूज़र है, और इसमें डालेंगे सपोज हम जो आपकी मर्जी हो, कुछ भी, ID 1 2 3 रैंडमली, बट यूजुअली वो यूज़र हम कहाँ से लेते हैं, डेटाबेस से। क्या लेते हैं, $, उसमें मैं पास क्या करूँगा, यूज़र नेम। समझ आ रही है बात, ओ समझ आ रही है बात, डन। अब हम जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, कौन सा पेज होगा हमारे पास, एक्सपेंशन टाइल कार्ड जो होता है ना, उसका ये लाना होता है पैकेज, ना। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी फाइल बनाएंगे, दूसरी फाइल, ठीक है।
इसको सेव रखेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे? डैशबोर्ड डॉट। अब लेकिन सबसे पहली टर्म क्या होगी यहाँ पे यूज? इफ इज सेट, बट क्या? $_ सेशन। नाम क्या रखा था? सेशन स्टार्ट करना भी लिखेंगे। इफ नॉट, अगर सेशन सेट नहीं हुआ है, दैट मीन्स क्या करो? ठीक है, व्यू लेआउट कॉलम 2 रखूंगा मैं, है? रिटर्न। ठीक है, और समझ आ रही है बात? अगर नहीं होगा सेट सेशन, दैट मीन्स उसने लॉग इन डिटेल्स नहीं दी, तो फिर क्या करना चाहिए? प्लीज लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट है, ACCOUNT। और वापस इसको कहाँ पे भेजेंगे? इंडेक्स डॉट। समझा रहे हो? अब अगर नहीं है तो फिर तो पता ही है, वेलकम। फिर क्या करेंगे यहाँ पे? वेलकम किसको करेंगे? $_। समझा रही है बात? कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हैं ना फिर, एनीथिंग। वो आ रहा है आवाज में। और एक चीज बनाएंगे यहाँ पे, लिंक है। कौन सी? तो उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे? लॉगआउट डॉट। और समझ आ रही है बात? तो चलिए, आप कौन सी फाइल बनाएंगे पहले? लॉगआउट डॉट। सेव करेंगे, लॉगआउट डॉट। इसमें भी सबसे पहले क्या होगा? सेशन स्टार्ट। और यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा? सेम लॉजिक। यहाँ पे भी ये कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर है फिर सेशन क्या क्या करना है? अनसेट। और सेशन को क्या करना है? डिस्ट्रॉय। ठीक है, और सक्सेस। ठीक है, तो कहाँ पे भेजेंगे उसको? ये आई बात समझ? ओ ठीक है, वापस जाएंगे लॉग आउट पे, वरना कहाँ पे? और समझ आ रही है बात? अब चलिए सेव करते हैं, लेट्स सी। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो सर। आया समझ? अब देखिए फ़ायदा क्या है। अब अगर कोई बंदा डायरेक्टली कौन सी URL पे क्लिक करेगा? डैशबोर्ड। क्या देगा? डैशबोर्ड डॉट
वरना वो लॉगिन हो जाता अगर सेशन नहीं हो तो। समझ आ रही बात? या इसी तरीके से, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे लॉगिन करते हैं। एडमिन 1 2 3 गया इधर। अगर कोई बंदा ये URL जब तक ये लॉगिन है तब तक ये चलेगा, ठीक है। अब जो इसने लॉग आउट किया है, अकाउंट लॉग आउट, ज़रा बंदा इसको रिफ्रेश करे, वो रही इसको याद जा रही बात। ये होता है सेशंस। क्या होता है? क्लियर हो गया अच्छे से? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन वेरिएबल्स, कैसे सेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, आप एक से ज़्यादा सेशन वेरिएबल्स भी या सेशन एरे भी बना सकते, सीधे ना स्क्वायर एरे, समझा रही है बात। एरे टाइप एक वेरिएबल बना के उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। बस पहले ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप जितना घर में हो सके उसको ट्राई करें, ताकि आपको बेसिक आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस बार बार जब तक हायरार्की समझ नहीं आएगी, चीज़ें वर्क कैसे करते हैं, तब तक बाद में आप इसको अपने वे में यूज़। एक होता है आपको आया समझ वर्क कैसे है, दूसरा होता है अपने माइंड को समझाना, ताकि बाद में इसको आप अपने वे में किसी भी तरीके से क्या कर सके, यूज़। सपोज आप कोई चीज़ किसी से सीखते हैं, जब तक आपको वो माइंड में बैठ जाता है। सपोज आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइड ए बाइसिकल या बाइक। अभी आप सीख रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ये ब्रेक है, आप उतनी चीज़ मार रहे हैं, या गाड़ी में आपको सिखा रहा हूँ ये फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर, बस। लेकिन अब आपने सीखी ये चीज़, अब आपको इम्प्रूव करना है। अब मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपको किसी जगह जल्दी पहुँचना है। अब मत मैं वही बोलूँगा मैंने आपको सिखाया था स्लो चलना है, सेकंड गियर, तेज़ नहीं चलना है। अब आप वहाँ पे इम्प्रूव करोगे, चीज़ें वही है, लेकिन आपको पता है मैं डायरेक्ट थर्ड गियर लगाऊंगा, फर्स्ट गियर से सीधे स्पीड होगी नहीं तो खतरा है। मैं टॉप गियर में चल रहा हूँ, अचानक से मैंने रिवर्स गियर डाल दिया वहीं पे, वो सारी गाड़ी उधर ही नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जो भी वो ब्रेकिंग क्लच सिस्टम वो नीचे गिर जाएगा वहीं पे, समझा रही बात। तो माय पॉइंट इज़ कि ये बेसिक है हायरार्की, इसको अच्छे से समझो ताकि फिर उसको आप अपने वे में क्या कर सको, यूज़। यही बात समझ। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेशंस एंड हाउ वी कैन यूज सेशन वेरिएबल। सो सेशन वेरिएबल कहाँ पे स्टोर रहते हैं? ऑन द सर्वर लोकेशन। समझ आ रही है बात। सेशन डिस्ट्रॉय भी कैसे करते हैं वो चीज़ भी आपने यहाँ पे देखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेशंस लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको आंसर देने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।